जाता है वो हमारे पुरखा ज्यादा पढ़े थे, क्योंकि 3 लोग बैठ करके पूरे गांव में सलाह बना लेते थे। वो हमारे पुरखा ज्यादा पढ़े लिखे थे। अब हमारे पुरखा नहीं पढ़े लिखे थे, चलो भाई ऐसा दस्तखत नहीं करते, नहीं बनता था, तब उनको जो है अंगूठा छाप कहते थे। चलो ठीक है, उनको तो अंगूठा छाप कह दिए। लेकिन आप लोग पढ़े लिखे हो, जो आप पढ़े लिखे हो, या हमारे पुरखों की जो व्यवस्था है, जो प्रकृति का नियम है, पुनरावृत्ति होती है, आखिर में जो हमारे पुरखा करते थे वही आप भी करते हो। आप भी वही करते हो। उदाहरण के लिए हमारे पुरखा जो उनका अंगूठा छाप कह दिया जाता था, तो अंगूठा कहीं भी हो, यदि कोई चीज में निशानी बनाना है तो अंगूठा लगा देते थे, तो उनको अंगूठा छाप कह दिया जाता था। आज आप लोग जो है BA पढ़ लो, MA पढ़ लो, इंजीनियरिंग पढ़ लो, जितना पढ़ना है सब पढ़ लो, और आप जाना भला आधार कार्ड सेंटर में, आप लोग जाना बैंक खाता खुलवाने, आप सिम खरीदने जाना, तुमको भी वहाँ अंगूठा लगवाएंगे, तब तुम कहोगे तो होशियार हो गए। हमारे पुरखा अंगूठा नीति है ना, अरे वही काम तो तुम भी कर रहे हो। प्रकृति के नियम है, पुनरावृत्ति होता है। आज हम कमजोर हैं, आज हमारे घर के लिए हमारे छिन गए हैं, प्रकृति के नियम है, आज छिने हैं, पुनः आप हम पे चेतना आएगी, जागृति आएगी, सलाह और संगठन आएगी, पुनः हमारे गढ़ के लिए गढ़ा मंडला के मरावी राजाओं के 1750 वर्षों तक क्षेत्रगढ़ राजा रजराज से लेकर के सम्मान संग्राम सामान साहब भारत विजय साह नरसा मासा दुर्गा प्रसाद चंद्र साहब विजय साह महाराज साहब अमर सन्ना सिंह शंकर साहब रघुनाथ साहब तक आते आते 1750 वर्षों का जो राजा उपाठ हमारे गढ़ा नामनगर चौगान के किला और महल, मोती महल, मंत्री महल, छरका महल, बघेल महल, पठान महल, और हमारे सिंगारगढ़ के किला, चौरागढ़ के किला महल, मरकामगढ़ के धमदागढ़ के किला महल, चांदागढ़ के अतराम राजाओं के, प्रतेती राजाओं के किले और महल, नाजीगढ़ के तेकाम राजाओं के किले और महल पुनः वापस आ सकते हैं कब? जब हमारी माता शक्तियां जगेंगी, उनके साथ में आप भी साथ दोगे तब। यदि अच्छा लगे तो बता करके हमारे मात्र शक्तियों को जागने की आवश्यकता है। और कब जगेंगे? आप हमसे मौका देंगे तब। मौका नहीं देंगे, खुशी में हम लोग होशियार पुरुष बैठ करके यहाँ हम लोग मान को करवा लेंगे, चंदन टीका लगवा लिए, स्वागत करवा लिए, माता शक्तियों को बिल्कुल नहीं दिए, कहाँ से जगेंगे? जगने वाले नहीं है। जब तक हम उनको बराबरी का भागीदारी, बराबरी का उनको अधिकार नहीं देंगे, सम्मान नहीं देंगे, हमारा ये समाज जागने वाला नहीं। इसलिए मैं आग्रह करना चाहूंगा कि हमारे माता शक्तियों को बराबरी का दर्जा दें, पढ़ाएं लिखाएं, उनको भी बराबरी से आगे स्कूल भेजें, उनको पढ़ाएं लिखाएं। और पढ़ाने लिखाने का मतलब ये नहीं है कि स्कूल में जाके, यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाके MA कर लिए, BA कर लिए, वो पढ़ाई नहीं, वो भी पढ़ाई है। वो तो शब्द की पढ़ाई है, अक्षर की पढ़ाई है, अनार उल्लू खरगोश खबे ABCD दुनिया के सामने बताने के लिए है वो पढ़ाई। असली पढ़ाई होता है घर में, असली पढ़ाई होता है टोला मोहल्ला में, असली पढ़ाई होता है गांव बस्ती में, असली पढ़ाई होता है समाज में। वो पढ़ाई जरूरी है कि देख बेटा, देख बेटी, हमारे जो पुरखों के संस्कार यह है, हमारे चूल्हा के पास यह देवी देवता रखते है, हमारे टहरी में यह देवी देवता रखते है, हमारे पसीत में यह देवी देवता रखते है, हमारे मड़िया में यह देवी देवता रखते है, हमारे ये बूढ़ा में बूढ़ी गाय के ऐसे ऐसे पूजा करन पड़ते हैं। जब आप हम सब लोग बताएंगे तब असली पढ़ाई कहलाएगा, वरना स्कूल के पढ़ाई, यूनिवर्सिटी की पढ़ाई घर कोई नहीं बताता, क्योंकि जीना खाना हमारा जो हमारे पुरखों से जो सीखा है वही हमको आगे ले जाता है। उदाहरण के लिए किसी भी यदि माता शक्ति को, किसी भी लड़की को, और यहाँ के जीवन से लेकर पहली से लेकर के BA MA तक पढ़ा लीजिए, आप MA BA तक पढ़ा लीजिए, यदि वो समाज में अपने नानी के, अपने दादी के, अपने आजी के, अपने महतारी, अपने फुआ के ज्यादा संगत नहीं की है, केवल वो पढ़ाई में और पढ़ाई में रही है, मार्कशीट वाला पढ़ाई में, अपने बीच में, समाज के बीच में नहीं रही है, अचानक यदि उसके शादी हो गई, MA की है, शादी ब्याह हो गई, और वो समनापुर से ब्याह करके मान लो अंजना चली गई, उसके सास यदि कहेगी कि बेटी ऐसा करो, मैं जो है गोबर फेंकने के लिए बारी में जा रही हूँ, ऐसा करना तुम, यहाँ पर जो है मड़ुआ के तुम पेज बना लेना। अब वो कभी कुछ पुस्तक में लिखे नहीं है कि मड़ुआ के पेज और यहाँ कैसा पेज बना जाता, कब लिखेगी, कब बनाएगी? लिखा है कागज में? कुछ नहीं लिखा है। चरौटा भाजी बना लेना, चरौटा भाजी का भी वो संगत नहीं की है तो कैसे बना पाएगी? क्योंकि कोई पुस्तक में लिखा ही नहीं है कि चरौटा भाजी में अंकर ये डाला जाता है, खटाई लगता है, कि पसा के बनाते हैं कि बिना पसा के बनाते, उसमें लिखा ही नहीं है।
तो वो तो रियल में जब सीखेगी अपने महतारी से, दाई दादा से, अपनी नानी आजी से, वो वहां पर काम देगी। वो असली पढ़ाई है। मेरे को मान लीजिए मैं भी एमए पढ़ा हूँ, लेकिन एमए पढ़ा हूँ, लेकिन वो एमए वाला मेरा दिमाग एमए वो है, वो कोई काम नहीं आता। एमए वो में काम आता है, बाकी सही में वो काम नहीं आता। जो पुरखों से सीखा है मैंने वही और असल जिंदगी में काम आता है। असल जिंदगी में काम आता है। मैंने जितने भी पुस्तक है, उन पुस्तक के जो लिखे हैं उनके ऊपर कभी विश्वास नहीं किया, उनमें विश्वास नहीं किया। जो हमारे पुरखों के अलिखित जो ज्ञान है, बताए हुए जो रास्ता है, उसको मैं ज्यादा विश्वास करता हूँ। उदाहरण के लिए मेरा नाना जो मैं बताता हूँ वो बताते चले आ रहा हूँ। 7 साल की उम्र से, आज से मेरे को 49 साल हो गए मेरे को समाज के बीच में, समाज में चेतना जागृति, गुणमानक, इतिहास, संस्कृति, रीति रिवाज, व्यवस्था को बताते, देवी देवताओं को बताते और 49 साल हो गए। तो ये कोई कहेंगे कि कोई कहीं पूछते हैं मेरे को, वो पुस्तक आप जो बोलते हो, वो पुस्तक जो आप गाते हो गीत, वो पुस्तक हमको भी दे देना। मैं कहूँ पुस्तक कभी होगा तब न दूंगा। तो बोले कहाँ से जानते हो? मैंने कहा मैं वहाँ से जानता हूँ, क्योंकि मैं पंडा के साथ बैठा हूँ, हजारों दुनिया के साथ बैठा हूँ, हजारों सारे जितने जानकार हैं, दादा दाई के, नाना नानी के साथ में बैठा हूँ। वहाँ का ज्ञान है, क्योंकि मेरा नाना था पंडा और मेरा नाना पंडा था। मैं जाता था स्कूल, चौथी पांचवी दूसरी पढ़ता था तब, और जब नाना के पास आता था तो नाना के पंडा था तो कहता था चल रे गोंगे करबो, कहता चल गोंगे करबो मढ़िया में। तो मैं लोटा में पानी रखता था, वो चमीटा में, और कंडा का आगी रखता था और रार रखता था खेतब्बा में, और जा करके मढ़िया जहाँ इतना बांधा गड़े हुए थे वहां पर जब वो पढ़ता था तो बैठ के बैठा सुनता रहता था। तो हमारा नाना वहां पढ़ता था। देख रही का घाटी टाइप बेटा खेर को ठाकुर ठाकुर देखी मिठा सिर देता मड़विया पकड़ के पन्हा हाकार विराजमान चल रे बड़ा देव अखंड धरती नवखंड पृथ्वी सा समुद्र सोरा धार 52 लाख झाड़ी पे कोई के रचयिता चल बड़ा देव का चल का ये दुनिया के मानव व्यवस्था प्रेम सा संग्राम सा ठाकुर जैसा नरहिसा मानसा दुर्गा तुझे प्रसाद चंद्र साहब विजय साहब चल बेटा का जन्म कलर का परम कलर का देख का विजय विजय का अजय सर बोल रहा है देख देवा रे परवा परवा सिंह सुरा के बेटा चल मारत के देवी और देवता चल बेटा आजा हिरमोदन कन्या विजय पर कन्या हिरतो का बेटा पर साके मार के देवी देवता चल बेटा आजा। मैं को स्कूल में जाके हम पुस्तक पढ़ते ही कहूं नहीं बिल्कुल मेरे दिमाग में आया कि ये कहां से बता रहा है। जब बड़ा हुआ और रिसर्च किया, चिंतन किया, तब समझ में आया कि यही हमारे असल जो पुरखों का इतिहास है, पुरखों के हमारे असली जो वास्तविक दर्शन है, उसको हमारे नाना को बताया करते थे। उसी को मैंने गीत और गाना के माध्यम से दुनिया के सामने बताने का प्रयास किया। और उस समय प्रयास किया जब कोई सेवा नहीं जानता था, कोई जोहार कहने के लिए तैयार नहीं था। उस समय में कोई हमारे राजा महाराजाओं के गीत संगीत किस्सा सुनने के लिए वो नहीं था। जब मैं उस समय गाता था, छोटा था, तब उस समय गाया करता था, कैसेट बनाया था। दुर्गावती हाय मंडल की रानी दुर्गावती, दुर्गावती हाय मंडल की रानी दुर्गावती हाय। 15-50 को बात है बोलाना, 15-50 को बात है बोलाना। रानी थी दुर्गावती राजमोहन महाना दुर्गावती, दुर्गावती हाय मंडल की रानी दुर्गावती, दुर्गावती हाय मंडल की रानी दुर्गावती हाय। उस समय जब मैं गाता था तो लोग दुर्गावती को नहीं जानते थे, लेकिन ये कह दुर्गा के ज्यादा ही सुहाग है वो सुनते थे और ये समझते थे कि वो दुर्गा के बारे में गा रहे हैं जो दशहरा के समय में चौराहों में रख देते हैं, उसके बारे में गा रहे हैं। लेंग अच्छा लगते, एक आवाज राग अच्छा लगता है, काफी सुनते थे, कितने सुनते थे। उस समय जब मैं गाया करता था, अरे फांसी वहाँ चढ़ गए शंकर साहेब फांसी वहाँ चढ़ गए, रघुनाथ साहेब फांसी वहाँ चढ़ गए, सरदार रे तो माहौल गए। और मैं यह करना बने कैच कर ही उस समय गाता था जब कोई नहीं जानता था। उस समय बने सिर पर ऐसे आराम से बैठ के देख वीर नारायण सोना खान कहानी कर गए रे, मोर छत्तीसगढ़ के सूर समान कहानी कर गए रे, मोर के देव महान कहानी कर गए रे।
40-45 साल झंडा है पहले में यहाँ। आता था। कमला आदमी बने मत दिखे, लेकिन आवाज नहीं से। पानी नगरी भोपाल मोर, ये तोरे बिना सुनी है सारी राजधानी भोपाल ताल मोर। लहर लहर लहरावे वो तोरे गुना गावे भोपाल ताल मोर। ये तोरे गोड़ा के किस्सा कवई सुनैया नैया, तोरे रबर के किस्सा कोई लिखैया नैया। एक आवाज है खतरनाक। माइक के पीछे करे। बिरसा मुंडा जी के बारे में गाया करता था, धरती आवा बिरसा मुंडा, धरती आवा बिरसा मुंडा, कोई मनसी तोला पुकारे धरती आवा रे, मूलवासी तोला पुकारे धरती आवा रे। आखिर में पूरे देश और दुनिया में छाया, यूट्यूब और इत्यादि कैसेट के माध्यम से, सीडी के माध्यम से फैला और देश और दुनिया में फैला। आखिर में आज शासन और प्रशासन जो कभी तैयार नहीं थे रानी दुर्गावती के जयंती और बलिदान दिवस मनाने के लिए हमारे नामनगर चौगान और हमारे मंडला में आते हैं। और चाहे वो प्रधानमंत्री हो, हमारे देश के उपराष्ट्रपति, हमारे चाहे कोई भी हो, मुख्यमंत्री हो, कोई भी मंत्री हो, सब जब आते हैं तो सब लोग जो है जय सेवा जय जोहार कहते हैं। उनके आज उनके बलिदान तिथि मना रहे हैं, सम्मान के साथ मना रहे हैं। कमलावती का भव्य प्रतिमा बना करके रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके रानी कमलावती रेलवे स्टेशन नाम भोपाल में रखा गया। शासन मानने लगी, हमारे गीतों को सुन करके सरकार भी मानने लगी। हमारे लोग नहीं मानते, मेरा उसमें क्या गलती है भाई? सरकार मानने लगी, हमारे लोग नहीं मानते। अब जब मैं यहाँ पर आया, आपके बीच में यहाँ पर सुनाया भी, आप सुने भी, धन्य धन्य नदी के ठाकुर देखी न मिठा सिर देता चला रहता चला रे हीरा गढ़ के राजा हीरा खान छतरी आए रे कमाल रानी राजा ए हीरा गढ़ महाराज कर रही हो। सुने हो कि नहीं सुने? आप लोग सुने हो? हमारे लोग भले इसको न माने, हमारे मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग इस साल उसके नाटक बना करके मेरे गाना की और जगह जगह दिखाने का काम कर रहा। सरकार मान गया मेरे बात को, हमारे लोग नहीं मानेंगे, उसमें मेरी क्या गलती है? इसलिए हम कह तक जाएं, उसे समझें, जाने कहां पर हमारी कमी है, हमारे पुरखों की व्यवस्था को हम बचा करके रखें। बहुत सी छोटी छोटी चीजें जिससे हम गलती करते जा रहे हैं। उदाहरण के लिए हम ही बताते हैं कि भाई देखिए, हमारा मान सम्मान हमको तो पैर धुला दिए और हमको जो कुछ हुआ वहाँ पर हटा दे, स्वागत कर दिए, तो वहाँ पर अभी मैं पूछा भी था, कुछ यहाँ पर बेटियां थी, मैं कहा ये बेटी उनके माथे में जो है हल्दी लगा हुआ था, मैं कहा ये बताओ आप लोग कुंवारी हो? बोले हाँ शादी नहीं हुई है वहाँ पर। तो मैंने कहा देखो हमको होश ही नहीं है कि कुंवारा कुंवारी को हल्दी लगाया जाता है टीका कि नहीं लगाया जाता। कुंवारा और कुंवारी को हल्दी का टीका नहीं लगाते। जो उनके परिवार में जो सियाने नाना नानी हमारे आजी दादी होते हैं, मुखिया या उस घर के बड़े होते हैं, उनका पहला अधिकार होता है। अभी भी कोई सुने होंगे सियानों को यही कहेंगे लड़की बड़ी हो जाएगी, लड़का बड़ा हो जाएगा तो अरे कब मर जाऊं कब नहीं रे मोरे नाती के टीका के हल्दी लगा ले तो कहिए, टीका हल्दी के टीका लगा ले तो कहिए, ऐसे कहते हैं ना। अब उसके जो अधिकार है हम लोग यहाँ हम लोग सिर्फ न भेद पा रहे हैं और लगा रहे हैं टीका, उसको भी लगा रहे हैं टीका, उसको भी लगा रहे हैं टीका। ये एक चिंतन का विषय है, क्योंकि कुंवारा कुंवारी को हल्दी का टीका नहीं लगाते। आज यहाँ पर बैठे हैं, इस चीज को आप गंभीरता से चिंतन मनन करें और हमारे पुरखों के दर्शन को जाने और समझें। हल्दी का टीका क्यों नहीं लगाते? हल्दी लगाने के पीछे बहुत बड़ा रहस्य, बहुत बड़ा दर्शन है। कभी टाइम समय मिलेगा आपके बीच में आऊंगा तो बताने का प्रयास करूंगा। समय तो ज्यादा नहीं हो, नहीं कहा मरा भी समय ज्यादा ले रही से बंद करते थे हम दूसरे को बुलाते, ऐसा तो नहीं है। मतलब बोले चलो चलो आप लोग कह रहे हो तो बोले चलता हूँ। तो ऐसी चीजें हैं। फिर आए हम लोगों को, अब हमको वहां स्वागत कर दिए,
अरे भाई फालतू के हुन माला जो बना है फूलन के माला हुन हमारे ऊपर चढ़ा कहीं मतलब है भाई। अब हम कल के बार बताते जा रहे हैं कि हमारे में देखो भैया, हमारे में जो फूल है कोया फूल यदि बना नहीं है माला तो फिर मन भर फूल बना लो, उसके माला बना लो। अब खरीद के ले आए हैं आप लोग, जबरदस्त पैसा खर्च कर रहे हो, जबरदस्त हमको चढ़ा रहे हैं। इसको चढ़ाएंगे रे तो प्रेम से हमारा भी बड़ा प्रसन्न होगा, एक भी प्रसन्न नहीं होगा और गुस्सा हो गया मुझसे। ये बड़ा खराब काम कर रहे हो आप लोग, एक भी प्रसन्न नहीं हुआ, बहुत गुस्सा होता हूँ। तो सही काम करिए, उसको जाने, उस रहस्य को समझें, उस चीज को, क्योंकि हमारे पुरखों का जो दर्शन है वो पुरखों का ज्ञान है, वो परा ज्ञान है। उस परा ज्ञान तक हम पहुंचने का प्रयास करें जिसको दुनिया मानती है। हमारे पुरखों ने दुनिया को चारा चिन्हाया, हमारे पुरखों ने दुनिया को आगे का ज्ञान दिया, हमारे पुरखों ने दुनिया को अनाज का ज्ञान दिया, हर रीति रिवाज हमारे पुरखों ने बताया। सभी लोग ब्याह शादी करते हैं, सभी शादी करते हैं, लेकिन कोई लिखा पढ़ी के हिसाब से नहीं करते। लिखा पढ़ी के हिसाब से कोई शादी नहीं करते। अपने अपने को मान ले भले कि हम इस पुस्तक को अपने वो मानते हैं, कोई कहे कि मेरा पुस्तक ये है, इसके अनुसार चलता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। शादी ब्याह करते हैं सब बिना लिखा पढ़ी वाला करते हैं, मांगर माटी लाते हैं, मंडा काटते हैं, सूत को काटा जाता है, मंडा को काटा जाता है सूत में, कोई पुस्तक में लिखा है, लिखा है सूत काटना चाहिए। हमारे दोषी दवार भाई का जब सूत काटता है लिखा है, नहीं लिखा है तो किसकी संस्कृति है, कौन बताएगा इसको? हमारे पुरखों के पास जिनको अनपढ़ कहते हो, अनभिज्ञ कहते हो, जिनको लंगोटी छाप कहते हो, उनके पास बैठो, तब पता चलेगा सूत क्यों काटा जाता है मड़वा को। और अपने आंगन में चाहे 10 वहां पर 10 खूंटा गड़ा दो, लेकिन 5 को खाम सहित 4 खूंटा को और 4 खंभा और एक जो होता है खाम, 5 को उसको सूतेंगे, वो सबली को नहीं सूतेंगे। ऐसा ही होता है ना, कौन बताएगा इसको? यही हमारे बैठेंगे जो यहाँ अपने कथावाचक प्रचारक हैं, यही बताएंगे और बताए होंगे, और न भी बताए होंगे तो और ज्यादा मेरे को दूसरे में बताना है, इसलिए कभी कभी टाइम मिले तो उसको भी बता दूंगा, यदि न से बताए होंगे तो, और बता दिए होंगे तो बढ़िया है। तो इसके ऊपर बहुत बड़ा इनको अपन सबको जो है सूझबूझ के काम करना है। अब मैं खास करके आता हूँ, हमारे सबसे ज्यादा जो है दादा हीरा सिंह जी मरकाम कहा करते थे, हमारा जो समाज है 3 चीज करके, 3 काम करके गरीब हुआ है। छठी बरहों, छठी कर दिया, विवाह कर दिया, इसके बाद में मर गए तो मरनी हरनी कर दिया, अब इसी में अपने आडम्बर रच करके गरीब हो गए। अब इन्हीं को जो है इन्हीं में खर्चा कम करके, प्रतिबंध लगा करके और समझ सोच करके, इन्हीं तीनों को अच्छे से हमारे पुरखौती व्यवस्था से काम करके और हमको धनवान बनना है। तो धनवान बनना पड़ेगा तो कहाँ से लौटना पड़ेगा? अब हमारे बहुत से आप हम सब लोग क्या कह देते हैं, अरे हमारे शरीर समाज गरीब है रे, कहते हैं ना, हमारा समाज गरीब है कहते हैं। गरीब नहीं है, आपके पास मेहनत है, आपके पास में तौर है, तरीका है। गरीब हम लोग, आप लोग गरीब नहीं हो, हम दिमाग से गरीब हैं, दिमाग से गरीब हैं। उदाहरण के लिए हमारा क्षेत्र छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से कोई भी हमारे गांव मोहल्ले का यदि क्षेत्र यदि गरीब होता तो घुड़सारे से यहाँ पर गुजरात का आदमी, हरियाणा का आदमी, राजस्थान का आदमी सब मेरे से दोनों तरफ मोटरसाइकिल में खटिया लग, वे खटिया वे खटिया वाले, ये खटिया नहीं आते दूर से, दोनों तरफ तगाड़ी लगे, अब ले तगाड़ी ले तब ले लो, उतना दूर से यहाँ नहीं आते। गरीब होता हमारा क्षेत्र तो उतना दूर से यहाँ पर चटाई ले लो करके उतना दूसरा रात से नहीं आते। हमारा क्षेत्र गरीब नहीं है, हम दिमाग से गरीब है, हम दिमाग से गरीब हैं। बाजार लगता है, मड़ई मेला लगता है, मड़ई मेला में जब हम आप सब जाते हैं तो वहाँ जाते हैं तो अपने अपने को खर्चा करते हैं। बिटिया रहेगी तो बिटिया भी खर्चा करेगी, बेटा है तो बेटा भी खर्च करेगा, और घरवाली है तो घरवाली खर्च करेगी, और हम खर्च करेंगे, दादी आजी वो भी खर्च करेंगे। और जब संध्या के मड़ई से लौट के, मेला से लौट के, बाजार से लौटेंगे और लौट के मड़ई मेला से घर में हिसाब लगाते हैं तो कितना के खर्च करेंगे। मैं तो जितना धर रहा हूँ 1000 सब खत्म हो गए, बड़ा करनी करे जैसे बता रहे। इसके बाद कितना खर्च करे, मैं तो 1500 रहा वो खर्च कर दिया, तो कितना खर्च करे, नहीं 500 खर्च कर दिया। कितना खर्च हुआ मिला जुला के, सबली के परिवार भर के हिसाब लगाए तो 10,000 खर्च कर दिए। और 10,000 खर्च करने के बाद हम लोग बड़ा
बड़ा ताव के साथ में सांस लेते हैं। अरे मैं तो मड़ाई में 10,000 खर्च हो गए रे, बड़ा होशियारी की काम करे ऐसा बता हम लोग। अब वही मड़ई स्थान, वही बाजार, वही मेला, दूसरे आदमी जो हमारा भाई है वो वही जब अपने घर में जाएगा, उसके बाल बच्चे और उसके जो घर वाली परिवार वाले पूछेंगे कि कितना की कमाई भाई, तो वो बताएगा 5,000 की कमाई, 10,000 की कमाई, 20,000 की कमाई, दुकान के अनुसार वो ये बताता है। और हम तो यहाँ 10,000 खर्च हो गए, बड़ा अहंकार से बताते हैं। फर्क है ना हमारे सोच में। गरीब नहीं है हम लोग, हम दिमाग से गरीब हैं, इसलिए इसी दिमाग का उपयोग करके हमको और बड़े बनना है। कैसे बड़े बनना है? बाल बच्चों को कैसे पढ़ाना है? बाल बच्चों के पढ़ाई में अरे बहुत पढ़ ले, 10वीं पढ़ ले, 12वीं पढ़ ले, BA पढ़ ले, बहुत पढ़ ले, फीस नहीं पुजाई लगे रहते, इसे करे तो छोड़ दे बेटा। उस समय तो छोड़ मांगे, फीस नहीं पूछ रहा है, फीस हम लोग नहीं दे पा रहे हैं करके उस समय हम लोग कहेंगे कि पढ़ाई छोड़ दे, पढ़ाई छोड़ दे। किसके लिए? फीस नहीं पटाई। अच्छा, और जब हिसाब लगाएंगे तो ऐसा यहाँ पर मौका है कि एक घर से कम नहीं तो यदि घर में 5 सदस्य हैं तो 2-3 जन जरूर राशि खाते हैं। राशि खाते हैं, गुटखा कछु ना कछु खाते हैं ना। कितना में खाते हैं? 20 रुपया के। 3 जन खाएंगे, कितना कहेगा दिन भर में? 20 या 60 रुपया के। महीना का हिसाब लगा तो छेतिया कितना हो गया? छेतिया 1800 रुपया के खा गए। वहां तो राशि खवाई के लाने पैसा है और वहां है तो फीस के लाने पैसा नहीं है। यहीं पर हम लोग मार खाते हैं, यहीं पर मार खाते हैं। मैं तो कई जगह देखा हूँ और कुछ में पति पत्नी के भले सलाह संगठन न हो, काम के लिए न होगा, कटाई के लिए न होगा, निंदाई के लिए न होगा, दूसरे काम करने के लिए संगठन सलाह दोनों जन में न होगा, दोनों जन लड़ते झगड़ते हो, लेकिन दोनों जन के सलाह देखता हूँ मैं कई जगह तो गुटखा खवाई में बड़ा सलाह, गुटखा खवाई में 1 नंबर के सलाह। तो पास बचे ना हो, देख तो थोड़ी बचे ना हो। अरे तना कसरा है तो वो बढ़ा गए नहीं, उसमें बड़ा सलाह, दूसरे काम में सलाह नहीं। इसलिए जैसा उसमें भी सलाह है वैसे हर काम में यदि आप हम सबके सलाह रहेगा, मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि हमारे लोगों को उठने में कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। इन पर कंट्रोल करना पड़ेगा। छठी बरहों की जब बात आती है तो छठी बच्चा जब हमारे पुरखा लोग करते थे, जब बच्चा पैदा हो गया तो जब उसका नारा गिरता है, जब नारा गिरता था तो हमारे पुरखा नारा को कहाँ गड़ाते थे? घर में गाड़ते थे ना, गड़ाते थे कि नहीं गड़ाते? नारा गड़ाते थे, घर में गड़ाते थे। और जब कोई बात आ जाता है तो अभी भी लड़ाई झगड़ा में पुराने जमाने के सियान जरूर कहेंगे तय बड़ा लड़ाई झगड़ा तब था सही, तो यही नारा गड़े है क्या कहते हैं? कहेंगे ना कहें? अब आजकल अस्पताल में पैदा होते हैं, अब अस्पताल में पैदा होते हैं तो आजकल के बच्चों का नारा तो वैसे ही नहीं गड़ा है। अब वैसे ही नहीं गड़ा है तो हम लोग तो जो हमारी पहचान है उससे भी खत्म हो जाएंगे। अरे मैं कहता हूँ तुम अस्पताल में करो, कहीं भी करो, उनको बता दो सिस्टरों को, वहाँ जो नर्स रहते हैं कि बहन जी हमारे रीति रिवाज में चलता है कि हम जो हमारा नारा है उसको जो है पन्नी में भर के ले जाएंगे, अपने घर में गाड़ेंगे, तब ना हमारा पुरखौती बचेगा।